Hello everyone, I am Dr. Sharda Sachin Gudge, फर्टिलिटी कंसल्टेंट एंड गुडगे टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर। आज हम ये वीडियो के द्वारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ क्या होता है डिटेल में जानकारी लेंगे। जैसे कि मीनिंग वर्ड में ही है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो, विट्रो मीन्स बाहर लेबोरेटरी में करने वाले प्रोसीजर को इन विट्रो बोलते हैं। इन वीवो मीन्स बॉडी में अपने आप जो प्रोसीजर्स होते हैं उनको इन वीवो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन मीन्स मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, इनका फ्यूजन होके जो बेबी बनता है या फिर जो एम्ब्रियो बनता है उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फीमेल के बॉडी में जब स्पर्म डिपॉजिट होते हैं थ्रू वजाइना एंड यूट्रस में जाते हैं। यूट्रस को 2 फॉलोपियन ट्यूब होते हैं एंड 2 ओवरीज होते हैं। जब ये स्पर्म्स यूट्रस में जाते हैं वहां से एग ट्यूब में आता है। एग कहाँ से आता है? ओवरी से आता है। वो एग ट्यूब में आके वहां पे वजाइना से ट्रांसपोर्ट होके लाइक स्पर्म को एक मोबिलिटी रहती है, वो अपने आप चलते हैं, तो वो स्पर्म्स ट्यूब तक जाते हैं, वहां पे फर्टिलाइजेशन होता है एंड फर्टिलाइजेशन से एम्ब्रियो बनता है। ये फीमेल के बॉडी में कहाँ पे होता है? फॉलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद आफ्टर 15 डेज फीमेल का पीरियड मिस होता है एंड पीरियड मिस होने के बाद फीमेल को लगता है कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये प्रोसीजर नॉर्मली फीमेल के बॉडी में होती है फर्टिलाइजेशन की, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स यानी की वजह से, लाइक प्रॉब्लम्स मीन्स क्या, जो फॉलोपियन ट्यूब में ब्लॉक है, नंबर 1 पीसीओडी है, मल्टीपल एग फॉर्मेशन हो रहा है, हमको एक लकी एग नहीं मिल रहा है, उसे पीसीओडी बोलते हैं। इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर यूट्रस में प्रॉब्लम है, बहुत ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, एडिनोमायोसिस है, या फिर एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है? एग प्रॉपरली नहीं बनता है, एग में चॉकलेट लाइक मटेरियल भर जाता है, या फिर एएमएच कम होने की वजह से एग की क्वालिटी कम हो जाती है, एग हेल्दी नहीं बनते हैं। मेल पार्टनर में स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं होती है, या फिर स्पर्म हेल्दी नहीं होते हैं, स्पर्म का काउंट कम होता है एंड स्पर्म मोटिलिटी कम होती है। ऐसे कंडीशन में हमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ या फिर इक्सी का हेल्प लेना पड़ता है। आईवीएफ और इक्सी मीन्स हम एम्ब्रियोज को लेबोरेटरी में बनाते हैं। लेबोरेटरी में एम्ब्रियोज बनाने के लिए हमें फीमेल से गैमेट लेने पड़ते हैं एंड मेल से भी गैमेट लेने पड़ते हैं। फीमेल से गैमेट लेने के लिए फीमेल को 10 से 12 दिन के कुछ इंजेक्शंस दिए जाते हैं। ये इंजेक्शंस क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि हमको एग की क्वांटिटी ज्यादा मिलने के लिए, ज्यादा मीन्स हमको 5 to 6-7 एग्स की जरूरत पड़ती है एंड वो एग्स हम लेके मेल के स्पर्म के साथ फ्यूजन करके उनको स्पेशलाइज्ड इंक्यूबेटर में रखते हैं एंड हमें 3 दिन के बाद या 5 डेज के बाद एम्ब्रियोज मिलते हैं। 3 डेज के एम्ब्रियोज या फिर 5 डेज के एम्ब्रियोज। 3 डेज के एम्ब्रियोज एक सेल एम्ब्रियोज रहते हैं, 5 डेज के एम्ब्रियोज ब्लास्टोसिस्ट रहते हैं। ये दोनों एम्ब्रियोज क्लिनिक वाइज डिपेंड्स है, अलग अलग क्लिनिक में अलग अलग उनके हिसाब से वो एम्ब्रियोज बनाते हैं एंड फीमेल के ओम में या मीन्स यूट्रस में वो ट्रांसफर करते हैं। ये सारे प्रोसीजर को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और इक्सी बोला जाता है। ये टोटली लेबोरेटरी प्रोसीजर है। इसके थ्रू होने वाले बेबीज टोटली हेल्दी रहते हैं। क्यों? कि जब हम ये जो एम्ब्रियोज बनाते हैं तब एग हेल्दी एग ही लेते हैं एंड स्पर्म्स भी हेल्दी ही लेते हैं। सिलेक्शन करते टाइम एग का सिलेक्शन एंड स्पर्म का सिलेक्शन ग्रेड 1 की तरफ ही हमारा ज्यादा होता है और उनसे बनने वाले जो एम्ब्रियोज होते हैं वो अच्छे ही बनते हैं। इसकी वजह से होने वाले बेबीज टोटली हेल्दी होते हैं। वो बेबीज
एबनॉर्मल होते हैं, ऐसा नहीं है। आई होप आपको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इक्सी, ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो आप गुड टेस्ट बेबी सेंटर में मुझे आके मिल सकते हैं एंड आपके क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद।